हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा न्यू लेक्चर है टेक्सोनॉमी। हम डाइवर्सिटी स्टार्ट कर दिए हैं और डाइवर्सिटी में हम टेक्सोनॉमी की स्टडी करने वाले हैं। ये टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे और कई पार्ट में कंप्लीट करेंगे और एकदम डीपली इसका स्टडी करेंगे। हम लोग एक एक पॉइंट को लेके पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेक्सोनॉमी को प्रपोज किसने किया था? एपीडी कंडोले ने। किसने? एपीडी कंडोले ने। देखिए, इसमें साइंटिस्ट टेक्सोनॉमी में आपको क्या एग्जाम में क्या आते हैं? या तो साइंटिस्ट के नेम आते हैं या बुक आते हैं, या तो उन्होंने क्या हाइपोथेसिस अपना दिया है, क्या उनके अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक्स। तो ये सब चीज़ें ही हमें स्टडी करनी है जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो ध्यान से हर साइंटिस्ट का नाम आप, हर डिस्कवरर का नाम आप याद कर लीजिएगा। चलिए, एपीडी कंडोले टेक्सोनॉमी टर्म प्रपोज किए थे सबसे पहले। कौन? एपीडी कंडोले। इनकी बुक कौन सी थी? थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटनी। टेक्सोनॉमी इंक्लूड टेक्सोनॉमी इंक्लूड स्टडी ऑफ 4 पॉइंट्स। टेक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए हम 4 पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। देखिए, हम मान लीजिए किसी जंगल में गए। अब हम कई नए कई वैरायटीज़ के प्लांट देखे, कई वैरायटीज़ के एनिमल भी देखे। उसमें कोई एनिमल हमें मान लीजिए नया मिल गया और कोई प्लांट नया मिल गया। हम दोनों को रिलेट करके बात करते हैं और भी एक ही को भी करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। चलिए, हम एनिमल ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम कई सारे डाइवर्सिटी, मतलब जंगल में तो एनिमल बहुत सारे होते हैं। कोई नई स्पीसीज हमने देखा मान लीजिए। अब सबसे पहले तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ये स्पीसीज नई है कि नहीं। तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे ना, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। पहला पॉइंट हो गया आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, अब मान लीजिए कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली सब चीज़ है और वहाँ कोई नया स्पीसीज आ गया। तो स्पीसीज को रिकॉग्नाइज कर लिए, लेकिन अब नॉमेनक्लेचर उसका करना है। मान लीजिए कोई नाम उसका रख दिए और जो नेमिंग रखा जाएगा उसका, वो इंटरनेशनल स्पेसिफिक और साइंटिफिक रूल के अनुसार पे ही रखना है हमें। ओके, सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट, अब वो एनिमल है कि प्लांट है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, क्या है, उसको उस कैटेगरी में कैटेगराइज करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो क्लासिफिकेशन थर्ड पॉइंट क्या है? ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज की बात आए तो क्लासिफाइड कर देना है। नंबर 4 एफएनटी। देखिए, इंटर रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटर रिलेशन हो रहा है उसे हम लोग एफएनटीज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, ओल्ड सिस्टमेटिक नाम से पता चल रहा है ये जो सिस्टमेटिक्स था पुराना है। और सिस्टमेटिक्स के बारे में बात किसने किया था, किसने प्रपोज किया था? लीनियस ने प्रपोज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लीनियस का जो भी चीज़ है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टर्म सिस्टमेटिक्स वाज प्रपोज्ड बाय लीनियस। चलिए, ओल्ड सिस्टमेटिक में हम क्या स्टडी करते हैं? एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल करेक्टर। एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल करेक्टर की बात करें तो क्या आप समझते हैं? मान लीजिए एक प्लांट ले लिया हम। प्लांट का एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल करेक्टर क्या है? उसकी लीव्स हैं, उसके रूट्स हैं, उसके स्टेम्स हैं, उसके फ्लावर्स, ये सब एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल करेक्टर है। अब बताइए आप ही, अब ओल्ड सिस्टमेटिक जो था एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल करेक्टर के बारे में बात करता है। और एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल करेक्टर कभी कांस्टेंट रहते नहीं, वो हरदम चेंज होते रहते। अब लीफ है, सन के प्रेजेंस में ग्रीन है, कहीं येलो हो जा रहा है और इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण कुछ डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। स्टेम है। तो ये जो ओल्ड सिस्टमेटिक्स था ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था। इसलिए नेक्स्ट हमारा आया न्यू सिस्टमेटिक्स और न्यू सिस्टमेटिक्स क्या है? इसमें सभी कैरेक्टर को लिया गया, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इंटरनल और डेवलपमेंट कैसे, मतलब स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इकोलॉजिकल भी, इन्वायरमेंट भी, जितने कैरेक्टर हैं सभी कैरेक्टर को लेकर स्टडी किया गया। तो ये ओल्ड सिस्टमेटिक के कंपैरिजन में बेस्ट था। ओके, चलिए, न्यू सिस्टमेटिक इज मेनली बेस्ड ऑन
इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिकली रिलेशनशिप। एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी था ये। न्यू देखिए, आप ही समझ जाइए इससे। अब हम इन्वायरमेंटल फैक्टर को, डेवलपमेंट प्रोसेस को कैसे मतलब बता पाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट बेस पे ही हम लोग बता पाएंगे उसको, ठीक है। तो न्यू सिस्टमेटिक्स जो था बेस्ट था ओल्ड सिस्टमेटिक्स से। चलिए, सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें मिले थे इम्पॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ आपको दे दिया है। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसको याद रखिएगा। जब भी मैक्सिमम डाइवर्सिटी की बात करें, ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हमें बात करना है। सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कोरल रीफ के बारे में, लेकिन जब ऐसे लिख के आए तो, लेकिन लिख के चलाए मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन ओशियन, तो आपका एग्जाम्पल, अरे जो आंसर जाएगा कोरल रीफ ही जाएगा। क्या? कोरल रीफ। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर हम क्लासिफिकेशन हो चुका है, नामकरण करने जा रहे हैं भाई किसी भी चीज़ का। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा बाइनॉमियल सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है बाइनॉमियल सिस्टम, दो नेम आ रहे हैं इसमें, देखिए बाइनॉमियल सिस्टम। चलिए, पहला, बाइनॉमियल सिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय गैस्पार्ड बाउनी। क्या? गैस्पार्ड बाउनी। इनकी बुक क्या थी? पाइनेक्स थ्रेटरी बॉटनिका। ओके, चलिए नेक्स्ट। सेकंड है कैरोलस लीनियस। लीनियस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और जब हम एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताएंगे तो एक सीक्वेंस हम शुरू करेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन 3, 4, 5 तक 7, 8 जो भी है किसने दिया, तो वहाँ हम और अच्छे से इनको समझेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ हम बाइनॉमियल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जो नॉमेनक्लेचर हमको करना है किस बेस पे, इंटरनेशनल साइंटिफिक जो नेमिंग रखना है हमें कैसे रखना है, तो उसके बारे में स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा शार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, कैरोलस लीनियस। लीनियस यूज द नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर फर्स्ट टाइम। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर सिस्टम कौन यूज़ किया था? लीनियस। प्रपोज्ड साइंटिफिक नेम ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल। सबसे पहले साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट एंड एनिमल कौन प्रपोज किया था? लीनियस। लीनियस इज द फाउंडर ऑफ बाइनॉमियल सिस्टम। बाइनॉमियल सिस्टम के फाउंडर कौन है? लीनियस हैं। ओके, इनकी जो साइंटिफिक नेम रखे थे प्लांट का, किस मतलब बुक का नाम क्या था? स्पीसीज प्लैंटरम। ठीक, लीनियस प्रपोज्ड साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट इन किस बुक में? स्पीसीज प्लैंटरम। ठीक, स्पीसीज प्लैंटरम पब्लिश कब हुई थी? 1 मई 1753 में, 1753 में। चलिए, अब तो प्लांट का क्लासिफिकेशन इस पे साइंटिफिक नेम दिए किस बुक में? स्पीसीज प्लैंटरम। तो सिस्टेमा नेचर जो इनका 10th एडिशन था उसमें इन्होंने क्या किया था? साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल। लीनियस प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इन हिज बुक सिस्टेमा नेचर 10th एडिशन। पब्लिश कब हुआ था? 1 अगस्त 1758 में, मतलब 1758 में। चलिए, ICBN के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आज ICBN का जो है हम सिर्फ एक पॉइंट पढ़ेंगे, कल हम कंटिन्यू उसको करेंगे आगे। अब इतना पॉइंट है तो इसको पढ़ ही लेते हैं। ICBN का फुल फॉर्म एग्जाम में हरदम आ जाता है और ऑप्शंस चारों मैच खाते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो इंसान गलत कर देता है। देखिए क्या होता है। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शंस क्या तैयार होते हैं? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड इज बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, द इंटरनेशनल कोड बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे, इज, एम, आर, फॉर, ये सब यूज़ करके, लेकिन आपको याद रखना है कि वहाँ ऑफ लगेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, ICBN फर्स्ट एक्सेप्टेड किस सन में? 1961 में पहली बार एक्सेप्ट किया गया था ICBN। इसमें कई सारे रूल हैं, आज हम एक रूल के बारे में स्टडी करेंगे।
मेन रूल ऑफ ICBN, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम नेम ऑफ एनी स्पीसीज कंसिस्ट टू कंपोनेंट। क्या? दो वर्ड होने चाहिए, एक जेनरिक नेम होना चाहिए, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट्स होना चाहिए। जेनरिक नेम क्या है? जेनेरिक नेम जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट्स स्पीसीज। ठीक है, चलिए जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम क्या है? सोलेनम तो एक जीनस है, उसमें कई सारे मकोए, आलू, दुनिया भर की चीज़ आती है। सोलेनेसी का जो है ये फैमिली सोलेनेसी का है। तो और ट्यूबरोसम क्या है? स्पीसीज है, तो हमें पता चल रहा है कि आलू की स्पीसीज है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम इसमें क्या है? जेनेरिक नेम, और ट्यूबरोसम क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट्स। ठीक है, और ये पोटैटो है। देखिए ये लेक्चर जो आज हम लोग स्टार्ट किए हैं प्लांट डाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं और वो भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू।